जब 2 केचुए एक साथ आते हैं, तो वो इस तरह से कुछ चिपक जाते हैं, ठीक है? तो इससे क्या होता है कि पहले वाले का 14वां खंड दूसरे वाले के 18वें खंड से मिल जाता है। यानी कि पहले वाले का नर प्रजनन अंग दूसरे वाले के 18वें खंड यानी मादा प्रजनन अंग। दोस्तों कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनों का ख्याल रखते होंगे इस साजिशों के दौर में। देखिए, कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था केचुए को आप गमले में कैसे उगा सकते हैं। लगभग 1 साल हो गया इस वीडियो का और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, आप लोगों का बहुत प्यार मिला। इसी तरह से आप अपना प्यार बनाए रखिए और उसी से रिलेटेड और भी एक आप लोगों की खिदमत में एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। देखिए, केचुआ बहुत अच्छा चीज़ है और केचुए ज़मीन के अंदर रहते हैं और ऊपर-नीचे ज़मीन के ऊपर-नीचे चलते रहते हैं, जिससे ज़मीन की उर्वरकता बढ़ जाती है, ठीक है? और ज़मीन के ऊपर-नीचे चलने से ज़मीन नरम रहती है और जिससे पानी भी सोखती है ज़मीन, पानी नीचे तक जाता है। इस वजह से केचुए ज़मीन के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इसीलिए केचुए को रीढ़ की हड्डी कहा गया और किसान का दोस्त कहा गया है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में केचुए का जीवन चक्र, लाइफ साइकिल। इनका कितने वर्षों का दिन होता है और कैसे अंडे देते हैं, कैसे ये प्रजनन करते हैं, इस पे आज बात करते हैं, ठीक है? देखिए, केचुए एक ऐसा प्राणी है धरती का जिसमें नर और मादा दोनों प्रजनन अंग पाए जाते हैं। नर और मादा दोनों प्रजनन अंग पाए जाते हैं और यूँ कह सकते हैं कि केचुआ नर भी होता है और मादा भी होता है। जो नर केचुआ होता है, उसके शुरुआत के 14वें खंड में नर प्रजनन अंग पाया जाता है और 18वें खंड में मादा प्रजनन अंग पाया जाता है। जब ध्यान से देखेंगे कि केचुए के शरीर पे बारीक-बारीक सी लाइनिंग बनी होती है, खंडे बने होते हैं, वो लगभग 100 से ज़्यादा होते हैं, समझे? तो इसी तरह से शुरुआत के 14वें खंड में नर प्रजनन अंग पाया जाता है और 18वें खंड में मादा प्रजनन अंग पाया जाता है। तो आप ये सोच सकते हैं कि तब वो आपस में ही अपना क्यों प्रजनन नहीं कर लेते, तो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनको फिर भी प्रजनन करने के लिए एक और साथी की ज़रूरत पड़ती है। जब 2 केचुए एक साथ आते हैं, तो वो इस तरह से कुछ चिपक जाते हैं, ठीक है? तो इससे क्या होता है कि पहले वाले का 14वां खंड दूसरे वाले के 18वें खंड से मिल जाता है। यानी कि पहले वाले का नर प्रजनन अंग दूसरे वाले के 18वें खंड यानी मादा प्रजनन अंग से मिल जाता है। इसी तरह इसका 14वां खंड इसके 18वें खंड से मिल जाएगा। इसका नर प्रजनन अंग और इसके मादा प्रजनन अंग से मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये लोग प्रजनन करते हैं और कुछ ही मिनटों का इनका प्रजनन होता है और उसके बाद फिर ये अलग हो जाते हैं और अंडे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर कुछ ही दिनों के बाद ये अंडे दे देते हैं। वैसे तो इनका अंडा देखना इतना आसान नहीं होता क्योंकि वो ज़मीन के अंदर अंडे देते हैं, लेकिन फिर भी अंडे उनके दिख जाते हैं जब आप वर्मी कंपोस्ट को या फिर जो जिस ज़मीन में आप केचुए हैं वहाँ पर ऐसे करेंगे, तो उसके अंडे छोटे-छोटे दिख जाते हैं, मसूर के दाने के बराबर या गेहूँ के से भी छोटा उसका अंडा होता है, ठीक है? तो जब वो अंडे देने के बाद कुछ दिनों के बाद उसमें से बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं और एक अंडे से 2 या 3 केचुओं का जन्म होता है। और जब 2 या 3 केचुए ये जब मिट्टी को खाने लगते हैं, सड़ी-गली चीज़ों को खाते हैं और अपना ज़िंदगी गुज़ारते हैं और फिर कुछ ही दिनों के बाद ये फिर प्रजनन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से यह लाइफ़ साइकिल चलता रहता है। बेसिकली सड़ी-गली चीज़ों को खाते हैं, गोबर को खाते हैं, ताज़ा गोबर को नहीं खाते, उसमें डालेंगे तो ये मर जाएँगे। जो गोबर ठंडी हो चुकी रहती है, उस गोबर को खाते हैं और इसी से वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है। और केंचुओं की उम्र लगभग 1 से 2 साल की होती है। इतने में ही इनका जन्म, मरण और प्रजनन सारा चीज़ हो जाता है।